उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक जनपद के हस्तकला, हस्तशिल्प और विशिष्ट हुनर को सुरक्षित और विकसित किया जा सके, जिससे उस जनपद में रोजगार का सृजन हो सके और अधिक समृद्धि का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा जनपद के विशिष्ट उत्पादों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के शिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। एक जनपद एक उत्पाद के तहत वाराणसी जनपद को सिल्क उत्पाद के लिए चुना गया था। उसके बाद अतिरिक्त रूप से 2 और उत्पादों को इस योजना में शामिल किया गया, लकड़ी के खिलौने और गुलाबी मीनाकारी। इस प्रकार अब कुल मिलाकर 3 उत्पाद बनारस के लिए चयनित हो गए हैं और इससे जुड़े हस्तशिल्प के कलाकार इस योजना का लाभ उठाकर अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। ओडीओपी योजना के तहत वाराणसी में सिल्क उत्पाद को पहले चुना गया था। उसके बाद अतिरिक्त रूप से 2 उत्पादों का और चयन किया गया है, वुडन लेकरवेयर और टॉयज, जो लकड़ी के खिलौने, और इसके अतिरिक्त गुलाबी मीनाकारी। तो अब कुल मिला के ओडीओपी के अंतर्गत 3 उत्पाद यहाँ वाराणसी में चयनित हो गए हैं। सरकारी स्तर पर एक जनपद एक उत्पाद योजना के 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें प्रथम है वित्तीय सहायता, जिसके अंतर्गत ऋण लेने वाले कारीगरों को सरकार द्वारा मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा, उन्हें 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद सरकार द्वारा उन्हें टूल किट भी प्रदान किया जाता है। तीसरा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जहां से कारीगरों को उत्पादों के गुणवत्ता में सुधार के लिए और साथ ही मशीनों के लिए भी ऋण की व्यवस्था की जाती है। वाराणसी में इस योजना से जुड़े स्टेट अवार्डी ओम प्रकाश शर्मा लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। विगत कुछ सालों से इनका ये व्यवसाय बिल्कुल ठप सा पड़ गया था। आर्थिक रूप से ये कमजोर हो गए थे, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जब से लकड़ी के खिलौनों में रुचि दिखाई है और एक जनपद एक उत्पाद योजना में इसको शामिल किया गया है, तब से इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोग खुशहाल दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसी दशा हो गई थी कि हम क्या करें। कला से प्रेम तो बहुत थी, मगर जीविका एकदम नहीं के बराबर हो गई थी। तो बहुत घबरा गए थे कि आखिर हम क्या करें। तो समय बदला, फिर प्रधानमंत्री जी आए, नरेंद्र मोदी जी, जो काफ़ी हम लोगों के ऊपर ध्यान दिए। ओडीओपी से जुड़े, फिर उसके बाद लोगों की पहचान बढ़ी और अब उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ता है। ओम प्रकाश शर्मा और इनके साथ जुड़े लोग लकड़ी के भगवान के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का निर्माण करते हैं। लकड़ी की बनी उनकी मूर्तियां देखने में मनमोहक लगती हैं। इनके द्वारा बनाए गए राम दरबार की मांग मार्केट में ज्यादा है। ओम प्रकाश शर्मा को राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार मिल चुका है और इनके छोटे भाई नंदलाल शर्मा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा काष्ठकला का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। 2014 में मोदी जी आए तो हम लोग को प्रथम पुरस्कार दिए हमको। फिर ये बोले कि नहीं, ये काम को आगे बढ़ाइए, एकदम ऊंचाई तक ले जाइए। उस समय से हम लोग इसमें लगे और उस समय से बहुत तरक्की भी, आर्डर बहुत आया, इसलिए हम लोग ये काम को अब छोड़ना नहीं चाहते और आर्डर बहुत आती है अब। पहले तो बहुत बुरा स्थिति हो गई थी इसकी, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से हम लोग को बहुत सुधार हो गई। अब काष्ठकला से जुड़े एक अन्य उद्यमी हैं घनश्याम शर्मा, जो कि कुछ समय पहले इस काम को छोड़ना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा काष्ठकला व्यवसाय के प्रोत्साहन के बाद ये पुनः इस व्यवसाय में सक्रिय हो गए हैं और एक जनपद एक उत्पाद योजना से जुड़कर अपने व्यवसाय को गति प्रदान कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने काफ़ी सराहना की और सरकारी विभाग ODOP के तहत हम लोग उसमें जुड़ाव किए, तब से काफ़ी काम में सुधार आया और आज तक आता ही चला जा रहा है और काफ़ी हम लोगों को ऑर्डर मिले। आज की व्यवस्था यह है कि हम बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते और प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं कि इतने छोटे सर्किल के लोगों को वो विशेष ध्यान दिए। वाराणसी से एक जनपद एक उत्पाद में शामिल गुलाबी मीनाकारी के कलाकार भी इस योजना से जुड़कर खुश हैं। रमेश कुमार विश्वकर्मा का परिवार 4 पीढ़ियों से गुलाबी मीनाकारी से जुड़ा हुआ है। ये गुलाबी मीनाकारी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सजावटी सामानों का निर्माण करते हैं, जैसे रंग बिरंगे मोर, हाथी, कंगन और छोटे छोटे सुंदर बक्से। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इनके बेटे को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा विश्वकर्मा सर्व सम्मान योजना के अंतर्गत इनके बेटे को टूल किट भी प्रदान किया गया। रमेश कुमार विश्वकर्मा ने अपने इस व्यवसाय में अपने परिवार के अलावा अन्य युवक और युवतियों को भी रोजगार दिया है। मेरी ये चौथी पीढ़ी काम कर रही है, मेरे बेटे काम कर रहे हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हम लोग रहते हुए और उनका काफ़ी ध्यान हमारे शिल्पकार पर है। इसका लाभ हमें ODOP से भी काफ़ी मिल रहा है, इसलिए अब हमारा पहले से बहुत अच्छा काम चल रहा है। गुलाबी मीनाकारी के नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी सिंह का मानना है कि सरकार द्वारा क्राफ्ट उत्पादों के प्रचार से इसकी बेहतर ब्रांडिंग हुई है। आज विदेशों से भी इसकी मांग आ रही है। लोग अब भारतीय क्राफ्ट उत्पादों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। कुंज बिहारी सिंह को भी सरकार द्वारा आर्टिजन टूल किट प्रदान किया गया है, जिससे ये अपने उत्पादों को और सुंदर और आकर्षक बना सके। योजना के अंतर्गत इन्हें 20,000 रुपए तक का एक और टूल किट मिलना प्रस्तावित है। गुलाबी मीनाकारी ODOP में आ गया, उसकी वजह से हम लोगों को ये सारे टूल किट्स मिले हैं। इसके पहले भी टूल किट मिल चुके हैं और हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। ये हम लोगों के काफ़ी उपयोग की चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को बहुत आवश्यकता थी और आग्रह है सरकार से कि इसी तरह से हम लोगों को आगे भी हम लोगों की सहायता की जाए। प्रधानमंत्री द्वारा हस्तकला उद्योगों की प्रगति के लिए किए गए प्रयास और उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना निश्चित रूप से हस्तकला उद्योग से जुड़े लोगों के लिए संजीवनी का काम करेंगे।